नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपका जो एग्जाम की तैयारी होगा बहुत जोर तोर से चल रहा होगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण का ये पार्ट 1 वीडियो होगा, जिसमें हम करेंगे PYQ 2020 का मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को हल करेंगे, जो बिहार बोर्ड 2027 परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न का आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर करें, अगर नहीं पता है या तो आप स्क्रीनशॉट ले या कहीं कॉपी पे नोट डाउन जरूर करें। हर प्रश्न पर आपको 10 से 15 सेकंड टाइम दिया जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप वहां पे सोल्व कर सकते हैं और अपना आंसर मिला सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 की ओर हम चलते हैं। अगर दोस्तों प्रश्न संख्या 1 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जिसका घात क्या हो, सिर्फ 2 हो, वो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहलाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में जो XQ है तो XQ द्विघात समीकरण का काम नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर हम बढ़ना चाहेंगे तो देख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर आपको प्लस में होगा। प्लस में है, इधर इधर आने के बाद क्या होगा, माइनस में, ये भी कट जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। आइए ऑप्शन नंबर सी की ओर हम बढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि अगर इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तो इधर आपका एक्स स्क्वायर होगा, इधर आपका एक्स स्क्वायर नहीं है। तो जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। थर्ड की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। यहाँ पर देख एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो प्रश्न संख्या अब 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका टाइम मिल रहा 10 से 15 सेकंड। अब हम वीडियो को पॉज करते हैं। हर एक क्वेश्चन में हम वीडियो को पॉज करके आपको 10 से 15 सेकंड टाइम देंगे। दोस्तों आपका 10 से 15 सेकेंड टाइम खत्म हो गया। आइए प्रश्न संख्या 2 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यदि समीकरण a माइनस बी का एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स सी माइनस ए बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा। अगर दोस्तों अगर इसको हम डिटेल से बनाना चाहेंगे तो 1 से 1.5 पेज में आपको जाएगा। आइए इसको हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन सभी का अगर हम d बराबर 0 कहने समान मूल वास्तविक और समान हो कहने का मतलब है कि जो कि d बराबर क्या होगा, 0 होगा। अगर इन सभी का सम अगर 0 होता है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले a माइनस बी माइनस सी और c प्लस a माइनस बराबर 0 हो रहा है, b से b और c से c, a से a कट गया, यानी कि 0 बराबर 0 हो गया। तो अब यहाँ से हम इसको सोल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर साइकिल क्रम लिख लेना है। एक बार यहाँ पर एक बार a माइनस बी माइनस सी और एक बार लिखना c माइनस ए। तो यहाँ पर आप इस तरीके से प्रश्न बोलेंगे ना तो इस तरह से आप लिखेंगे तो कुछ नहीं, फर्स्ट वाले संख्या को आपको दुगना कर देना है और बराबर में, और b जो दो संख्या आपको बचा b और c का आपको सम करके लिख देना है। इस तरह से आप यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं जब मूल वास्तविक और समान होंगे तब। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं किसमें आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। दोस्तों ये सबसे आसान तरीका था। अगर आप लॉन्ग में बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट के माध्यम से ये आपका सही तरीका है बनाने का। आइए अब प्रश्न संख्या 3 की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आपका टाइम स्टार्ट होता है 10 सेकेंड। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 10 सेकेंड टाइम मिला, तो अब आपका 10 सेकेंड टाइम समाप्त हो गया। आइए प्रश्न संख्या 3 में समझते हैं और इसको सोल्व करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो चर x अधिकतम की घात कितनी होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि x का अधिकतम घात क्या होगा, जो अधिकतम घात यानी कि x के पावर में सबसे ज्यादा होगा वही आपका जो होगा राइट आंसर होगा। अधिकतम का मतलब सबसे ज्यादा। तो देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज्यादा किसकी घात है, तो एक्स स्क्वायर के सबसे बड़ा घात है। इसका घात कितना है यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 2 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिकतम घात पूछेगा तो आपको यहाँ पर सिंपली डायरेक्ट यहाँ पर जिसका घात ज्यादा होगा उसी पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी होगा 3 का। आइए प्रश्न संख्या हम 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 बताया जा रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 हो तो डी यानी कि विवेक्तर निकालना है। विवेक्तर को ही हम बोलते हैं विवेचक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विवेचक भी कहा जाता है। तो आइए विवेचक का सूत्र क्या होता है हम सबसे पहले बात करेंगे। डी बराबर जो होगा ना b² माइनस 4ac के बराबर होता है। तो दोस्तों बी और सी ए कहाँ से निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से हम निकालेंगे। तो आइए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर जो होगा आपका 2 होगा, बी बराबर -4 और सी बराबर होगा आपका 3 होगा। अब इस वाले जो मान है डी में हमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो आइए हम इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि b का जो मान है वो -4 का स्क्वायर होगा बराबर माइनस में 4। a का मान कितना यहाँ पर देख सकते हैं 2 है और c का मान आपको यहाँ पर 3 है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 16 यहाँ पर होगा और 4 दूना 8 के 24 होगा, तब माइनस क्या हो जाएगा 8 होगा। तो यहाँ पर डी का जो मान आएगा ना वो माइनस में 8 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में होगा। तो आप इस तरह से आप यहाँ पर विवेक्तर या विवेचक भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका, अगर जब आपको इसको फार्मूला याद होगा तो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आई होप यह क्लियर प्रश्न हो गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको मिला टाइम 30 सेकेंड। यहाँ पर आपको 30 सेकेंड टाइम दिया गया है। आप इस प्रश्न को सोल्व करके आपको इसका आंसर बताना है। तो आइए प्रश्न संख्या 5 को भी हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। जो प्रश्न में कहा जा रहा है उसको निकालना है। तो द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 हो तो डी का मान क्या होगा। आपको मिला 5 सेकेंड टाइम। आप इसका आंसर जरूर कमेंट में बताएं। तो आइए 5 सेकेंड आपका टाइम दिया गया है। तो चलिए आपका टाइम 5 सेकेंड खत्म हो गया। अब इसको हम स्टेप से सोल्व करते हैं। उसी तरह से हमें सबसे पहले डी की जानकारी लेना। डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या इसी को विवेचक भी कहा जाता है। तो आप इस फार्मूला से विवेचक निकाल सकते हैं। तो आइए हम यहाँ से a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो a b होगा आपका कितना, यहाँ पर माइनस में 2 होगा, 2 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना a कितना है आपका 3 है और c कितना है प्लस में 3 है। यहाँ पर लेकिन 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 बराबर 0 हो गया। तो 0 इज राइट आंसर होगा 5 का, जो कि आपका आंसर जो होगा 5वां का 0 आंसर होगा। दोस्तों इस तरीके से प्रश्न संख्या 5 को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या अब हम 6 की ओर बढ़ते हैं। जो भी आपका टाइम मिला 10 सेकेंड आपको टाइम दिया गया। आइए इसको सोल्व करते हैं। 10 सेकेंड आपको हमने टाइम दिया। चलिए प्रश्न को हम समझते हैं कि यदि समीकरण x² माइनस px प्लस क्यू बराबर 0 हो तो शून्य ज्ञात करें। निम्नलिखित में से किसका संबंध होगा। तो यहाँ पर संबंध पूछा जा रहा है, तो संबंध कैसे निकालेंगे। यहाँ पर बोल रहा है वो शून्य होगा, विवेक्तर जो होगा शून्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पर d बराबर क्या होगा 0 होगा, तो b² माइनस 4ac के रूप में आएगा। यहाँ से हम पुट करेंगे b का मान क्या होगा माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है आपको यहाँ पर देख सकते हैं a है 1 है, इसके पहले a है और q का c का q है। तो यहाँ पर लिखेंगे p² माइनस 4q। अगर इसमें हम संबंध दर्शाएंगे तो यहाँ पर q जो होगा बराबर के दर्शाने के बाद क्या होगा माइनस में है, तो p² जो होगा 4q के बराबर होगा, माइनस में है तो प्लस। तो p² जो होगा ना इसके बराबर संबंध होगा, p² बराबर 4q के संबंध को बराबर करेगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए इज अ राइट आंसर। कुछ इस तरीके से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम 7 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जितने भी हमने प्रश्न करा रहे हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है, जो कि हर बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप आई होप सभी प्रश्न का आंसर आप जरूर बताएं। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c 0 को मूल वास्तविक और समान हो तो b² माइनस 4ac का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछ दिया है कि जब मूल और वास्तविक समान होंगे तो क्या होगा। तो जब मूल जब होगा ना वास्तविक और समान होगा तो 0 से बड़ा d होगा, यानी 0 क्या होगा d से क्या होगा बड़ा ही होना चाहिए।
तो भी यहाँ पर वास्तविक और असमान होगा। तो यहाँ शून्य से बड़ा ये ऑप्शन नहीं है, शून्य से बड़ा यहाँ पर देख सकते हैं शून्य से बड़ा कहा जा रहा है, तो यानी कि जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा ही क्या कहलाता है, वास्तविक और असमान कहा जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको डी जब छोटा होता जीरो से तो शून्य से छोटा तो क्या होता, यहाँ पर उसको कमेंट में आपको बताना है कि जब डी जब होगा जीरो से छोटा होगा तो उसे क्या कहा जाता है। तो आइए प्रश्न संख्या हम 8 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों दिए हमने आपको 10 सेकेंड टाइम, इस प्रश्न को आप यहाँ पे सोल्व करके बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कमेंट जरूर करें। आइए प्रश्न को हम समझते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल्यों की प्राकृतिक कैसी होगी। जब मूल्यों की प्राकृतिक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमें एक सूत्र याद होना चाहिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होना चाहिए। आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। b कितना है आपका, -3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का 4 रहेगा, a का होगा 2 और c का जो होगा 5 होगा, ये 9 होगा। यहाँ पर 4 में 2 से गुना करेंगे, 8 5 40, जो कि -31 हो गया। अब देख रहे हैं कि जब -31 है तो जीरो से छोटा है, जब जीरो से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक और समान कहेंगे, वास्तविक और भिन्न कहेंगे। वास्तविक नहीं होगा, ये काल्पनिक होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। जब माइनस में कोई भी जीरो से छोटा है तो उसका जो हल होगा, मूल्यों की प्रकृति होगी ना, वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 9 की ओर बढ़ते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 को, इसको भी मिला आपको 5 सेकेंड से 10 सेकेंड टाइम। आप इस प्रश्न को सोल्व करके जरूर बताइए कि इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको भी हम सोल्व करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या आप 9, यदि द्विघात समीकरण के स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल्य वास्तविक और समान हो तो k का मान ज्ञात करें। समान का जब मूल्य वास्तविक और समान होगा ना तो उसका जो फॉर्मूला होता है d बराबर 0 के रूप में कहा जा रहा है। जब d बराबर 0 बराबर इधर 0 है और d का भी मान 0 आएगा ना तो उसका जो वास्तविक हल होगा समान और वास्तविक होगा। आइए इसको हम k का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें सूत्र की तो प्राप्ति करना होगा, सूत्र हमें ज्ञात करना होगा। तो d बराबर जो होगा किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होगा। तो d बराबर 0 होगा, b का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना k का मान, a का मान k होगा और c का मान यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 16 और माइनस 4 के, ये प्लस में इधर आने का, सॉरी यहाँ माइनस में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, तो 4 के बराबर 16। तो यहाँ पर k का जो मान होगा 4 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज अ राइट आंसर। यहाँ से k का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम 10 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में भी मैंने दिया आपको 10 से 15 सेकेंड टाइम। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं और इसका जो राइट आंसर होगा कमेंट में बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्रश्न मैंने दिया आपको 10 से 15 सेकेंड टाइम सोल्व करने के लिए। तो आइए हम अब प्रश्न को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं k के किस मान के लिए समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल्य बराबर हो। मूल्य बराबर यानी d बराबर जो होगा ना 0 के बराबर होगा। आइए इसको हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। उसी तरह से निकालेंगे d बराबर जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होगा, यहाँ पर d बराबर 0। अब यहाँ से हम पता करना होगा k का मान, यहाँ पर k का स्क्वायर होगा और 4 का 4 रहेगा, a का मान 2 होगा और c का मान 3 होगा। यहाँ से हमने ज्ञात किया है। अब यहाँ पर 0 होगा 4k स्क्वायर और यहाँ पर 4 दूना 8 24, ये प्लस इधर आने के बाद क्या होगा, सॉरी यह माइनस में है 24 थे, इधर आने के बाद क्या होगा प्लस में हो जाएगा k स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इधर आने के बाद क्या होगा रूट में आ जाएगा k। तो इसको हम निकालेंगे तो इसको हम क्या निकाल सकते हैं, k का जो मान हम लिखेंगे ना, यहाँ पर 6 का 4 लिखेंगे ना, तो यहाँ पर 6 का 4 लिखे 2 रूट 6 में आएगा। तो जब 2 रूट 6 में आएगा तो ये प्लस माइनस के रूप में रहता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये इज अ राइट आंसर, जो कि k का मान होगा यहाँ से क्या होगा प्लस माइनस 2 रूट 6 के रूप में आएगा। तो आइए ये प्रश्न संख्या 11 की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आपका भी मिला। यहाँ पर आपको 30 सेकेंड इस प्रश्न के लिए हमने दिया आपको।
दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों हमने अभी तक 10 प्रश्नों को हमने सोल्व किया बहुत ही आसान तरीका से, जो कि बहुत ही आसान तरह से प्रश्न पूछे जा रहे थे बिहार बोर्ड में। आइए अब प्रश्न संख्या 11 की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 हो तो मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग मतलब इसका अगर हम गुणनखंड करने के बाद जो मूल्य आएगा ना, जैसे कि x बराबर 4 5 आया, जिसका योग पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड करके नहीं, आपको एक सूत्र पता होगा, जबकि हम शून्यकों का योग पढ़ते थे ना जब चैप्टर 2 में, तो उसी तरह से चैप्टर 4 में मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि मूलों का योग बराबर, मूलों का योग होता है, इसका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है। तो जो माइनस यहाँ से हम कैसे बता सकते हैं, माइनस आपका क्या है, ए बराबर आपका 1 होगा, बी बराबर -5 और सी बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ बी रहेगा और बी का मान क्या है -5 और ए का मान कितना है 1 है, तो माइनस माइनस का होगा प्लस, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, मूलों का योग जो होगा वो 5 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। दोस्तों मूलों का योग पूछे या मूलों का गुणन, मूलों शून्यकों का गुणनफल पूछे या मूलों का योगफल, दोनों एक ही होता है। आइए प्रश्न संख्या हम 12 की ओर बढ़े। इस प्रश्न के लिए मैंने आपको दिया 15 सेकंड, जो कि आपके टाइम स्टार्ट हो गया। आप 15 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को आप सोल्व करके कमेंट जरूर बताएं कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो आइए प्रश्न को हम 12 को समझते हैं बहुत ही आसान तरीका से और सटीक आंसर के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल्य के गुणनफल होगा जस्ट। दोस्तों यहाँ पर उसी तरह से प्रश्न है, अभी जो गुणनफल योगफल की बात की, यहाँ पर गुणनफल की बात करेंगे। यहाँ तो लिखेंगे मूलों का यहाँ पर जो गुणनफल होगा उसका जो फॉर्मूला यहाँ पर आपको कमेंट कर लेना है कि क्या होगा। तो जो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला हो क्या होगा, आप यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो मूलों का गुणनफल होगा उसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए होता है। अब सी कहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ से ज्ञात करेंगे। सी कितना है आपका 1 है और ए कितना है 4 है, जो कि आपका शून्यकों का गुणनफल चाहे मूलों का गुणनफल यहाँ पर कितना है 1/4, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न के लिए हमने दिया आपको 15 सेकेंड टाइम, जो कि टाइम 15 सेकेंड बहुत ज़्यादा ही है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। तो आइए इसको हम क्वेश्चन को समझते हैं और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करेंगे। तो प्रश्न जो यहाँ पर बताया जा रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर मान -3 दिया है, गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा का आपका मान यहाँ पर दिया जा रहा था, कितना है अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा यहाँ पर 2 होगा। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है द्विघात समीकरण का सूत्र का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में होगा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर जो होगा अल्फा इंटू बीटा का क्या होगा माइनस, यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस और एक्स में गुना करेंगे 3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा है आप यहाँ पर कमेंट बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किस में है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, जो कि 13 का प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आइए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं और इसका जो भी टाइम आपका स्टार्ट हुआ आपको यहाँ पर दिए हैं 15 सेकेंड टाइम। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बताया जा रहा है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी 0 के मूल्यों का योगफल गुणनफल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा। दोस्तों अक्सर ये प्रश्न अच्छे 90% विद्यार्थी क्या होते हैं गलत करके आते हैं। आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे और बहुत ही नॉर्मल तरीका से, जो कि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न के हिसाब से। तो यहाँ पर बोल रहे मूल्यों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होगा और मूल्यों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए और किसका क्या होगा सी बाई ए होता है। यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया तो बराबर में क्या होगा माइनस बी बराबर सी होगा। यहाँ से प्रश्न बी कितना है माइनस में 8 होगा इधर से और सी का सी रहेगा तो माइनस माइनस का होगा प्लस, तो सी बराबर कितना होगा 8 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, जो कि बी का 14 का जो आंसर होगा बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्न को हमने सोल्व किया, जो कि 10 से 15 सेकंड में इस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रिक्स भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या अब 15 की ओर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं, जो कि टाइम स्टार्ट हो गया आपका, दिए हमने 15 सेकेंड टाइम।
तो इस प्रश्न को अगर हम पढ़ेंगे, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 हो, जिसका एक मूल्य 1/3 है, तो दूसरा मूल्य ज्ञात करना है। अगर जब भी एक मूल्य दिया हो दूसरा मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण को आपको यहाँ पर लिख लेना है एक बार, और जहाँ जहाँ आपको कोई भी k दिया हो, m दिया हो, x दिया हो, तो आपको उस एक मूल्य को आपको क्या करना है, पुट कर देना है। यहाँ पर हमने पुट कर दिया और यहाँ पर 10 गुना यहाँ पर 1/3 प्लस 3 यहाँ पर हमने सोल्व कर लिया। आइए इसको हम स्टेप से सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए 3 गुना 1/9 लिखेंगे, यहाँ पर 10/3 और प्लस में 3 होगा, यहाँ पर काटेंगे 3, तो यहाँ पर अगर लिखेंगे यहाँ से इस प्रश्न को तो 1/3 10/3 और प्लस में 3 लिखेंगे, तो इसके एलसीएम हम लेंगे तो 3 होगा और 1 माइनस 10 और प्लस यहाँ पर क्या होगा 9 होगा, तो 9 1 10, 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 0, जो कि राइट आंसर आपका 0 होगा, ऑप्शन नंबर जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन में आपको यहाँ पर 0 नहीं दिख रहा है। आइए इसको हम दूसरा मेथड से बनाते हैं। इस मेथड से थोड़ा सा कहीं पे कैलकुलेशन गलत हो रहा है। अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं जो कि 0 नहीं आया है, ऑप्शन में भी नहीं है, तो हम यहाँ ये दूसरा तरीका हम इसको सोल्व करने के लिए सीखते हैं। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर शून्यकों का योगफल चाहे गुणनफल के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो आइए हम इसको शून्यकों का गुणनफल के माध्यम से बनाते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a होता है। तो एक गुणनफल दिया है 1/3 गुना बीटा, यहाँ पर निकालेंगे c कितना है आपका 3 है, a कितना है 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अगर बचा यहाँ पर 1/बीटा गुना 3 बराबर में 1, तो इधर हो जाएगा बीटा चल जाएगा, तो यहाँ पर 3 बराबर क्या होगा बीटा होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देखने को मिल रहा है। दोस्तों जब हम उस प्रश्न में सोल्व किए 15 को, तो कहीं पर कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, इसलिए आंसर नहीं आया होगा। उस तरीके से भी बनाएगा तो आंसर ही सेम ही आएगा आपका। तो आइए प्रश्न संख्या हम 16 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यदि x बराबर 2 समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 4 का एक मूल्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह से प्रश्न जो कि हमने अभी सोल्व किया था, आइए उसी माध्यम से इसको भी हम सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2x² माइनस 4x प्लस में बराबर में 0, तो x बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 दूना होगा, यहाँ पर 2k हो जाएगा और प्लस में 4 होगा, 4 दूना का 8, 2k प्लस 8 यहाँ पर लिखेंगे तो कितना होगा 8 4 12, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2k, उधर जाने के बाद क्या होगा माइनस में 12 होगा, k से k कट जाएगा तो क्या होगा k बराबर जो होगा 12, तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k का मान क्या होगा 6 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। उस तरीका से भी बनाइएगा। देखो इस प्रश्न को सेम टू सेम ही आपका है कि जो कि उसमें कहीं पर कैलकुलेट दिक्कत हो गया होगा, यहाँ पर आपका जो कि राइट आंसर आया। आइए प्रश्न संख्या हम 17 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको जो मिला कि यहाँ पर मिला 20 सेकेंड टाइम आपको इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए। तो आइए इस प्रश्न को सबसे पहले हम समझते हैं, जो कि आपका सेम ही प्रश्न है जो कि हमने 16 बताया, जो कि इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो इसका लिए आपको ये होमवर्क हो गया 17। आइए 18 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया जा रहा है कि समीकरण x² माइनस 9 हो तो उसका हल समुच्चय सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो x बराबर क्या लिखते हैं, x² माइनस 9 बराबर में 0, x² है माइनस, उधर जाने के बाद क्या होगा प्लस में, इसको स्क्वायर इधर जाने के बाद क्या होगा रूट में, यहाँ से x का मान निकालेंगे, रूट कितना होगा, रूट का अगर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो x बराबर क्या होगा एक माइनस में होगा एक प्लस में आएगा, जो कि राइट आंसर। आप पूछ रहा है सेट, तो सेट में आपको कुछ नहीं कर, इस तरह से आपको यहाँ पर सेट में पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न में क्या कर देना है, x बराबर लिखना है, इसको सेट मंझली कोष्ठ को लगा के आपको 3 माइनस यहाँ पर 3 माइनस क्या लगना 3 माइनस 3 आपको यहाँ पर लिख के इस तरह कर देना है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी इज अ राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, जो कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। आइए प्रश्न संख्या 19 का जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना है, तो इसका मूल्य ज्ञात करें। तो आइए इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे इसमें x माइनस 2 और x प्लस 2 के हम हल करेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी के रूप में है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर बराबर 5 होगा, तो यहाँ पर x² जो होगा 5 4 कितना होगा 9 हो जाएगा, x
इधर जाएगा 9, तो x बराबर क्या होगा +-3, तो जो कि आंसर आपका +-3 में होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या लास्ट प्रश्न है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के मूल्य अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। दोस्तों मैंने यह चैप्टर 2 में भी कराया था बहुपद में, जो कि यह प्रश्न है बार बार पूछा जा रहा है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, या दोस्तों इसको आप होमवर्क में भी इसको रख लें, आप यहाँ पे इसका भी होमवर्क में आपको करना है कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 20 का जो भी यहाँ पर द एंड हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर दोस्तों वीडियो आपको भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस तरह का वीडियो बनाने में, जो कि मैं हाथ से बनाता हूँ, हाथ से लिखता हूँ सब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट 2 2021 या 22 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन के लिए। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।